बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 19 जनवरी 2023। हम हो गया 012229 AM। तो कुछ ऐसे सवाल जवाब हैं। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो कि कुछ लोग पूछना चाह रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में है। तो मैं उन सवालों के जवाब देता हूँ। और कुछ सवाल अगर कोई पूछना चाहते हो तो सोर्सेज के थ्रू आप पूछ सकते हैं। सोर्सेज मतलब अभी इसी समय आप अपने अपने एसपीजी डिपार्टमेंट से कह दीजिए, वो पूछेंगे सवाल और जवाब मैं दूंगा, पर पेमेंट उनकी आप करेंगे, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, पहला सवाल आपने फिर से पूछा कि कुछ लोगों ने कि हमारा पैसा भारतीय जनता पार्टी में लगा हुआ है। तो ऐसा है जेंटलमैन, आप लोग ज़्यादा तेज तर्रार ना बनिए। अदालत में फैसला हुआ है, ठीक है। अदालत की कॉपी आप जाके ले सकते हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इन्वेस्टर्स को जवाब दिया जा चुका है। समझ में आई? अगर और दूसरी बात, मैं एक आर्गुमेंट यहाँ और दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जिसको नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी चला रहे थे, वो मेरे को 174 लाख करोड़ देने के लिए बाध्य थे, क्योंकि उनको वो लोग मेरे से वैल्यू गेम हारे थे। तो एज ए इन्वेस्टर आप लोगों को कोई पैसा बनता नहीं है, बल्कि अब हो सका तो अदालत से ये ऑर्डर भी आ जाए कि जो जो इन्वेस्टर रहे हैं उनसे हम पैसा वसूलें। हम नहीं जानते, अगर आप प्रॉफिट में प्रॉफिट मांगते हैं तो लॉस में लॉस भी आप ही पे करेंगे। ये नियम है सर, ठीक है। इसलिए जो है क्या कहते हैं, बार बार आकर के ये फालतू की बातें नहीं बोलनी। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी में ओनर हूँ, हिंदी में स्वामी बोलते हैं। अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ भी आपके मन मुताबिक नहीं है तो आप जा सकते हैं। पार्टी नहीं खत्म होगी। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है। इतना पैसा आप सोच भी नहीं सकते। 2.5 टन गोल्ड में भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मैंने खरीदी है। राइट? नहीं समझे? आज समझ में आया और नहीं समझ में आया? हाँ, तो ये अपने अपने जो फालतू के जो राग आप अलाप रहे हो ना कि आपका पैसा कौन देगा, ये नहीं, सब फैसला हुआ है। एक एक को बुला के फोन पे बात करके लेके गए हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की एडमिन जो टीम है, उससे आप में से कोई भी पॉलिटिकल लॉबी में काम करने वाला जनता के बीच में एज ए पॉलिटिशियन या नेता या लीडर के तौर पे आने वाला एडमिन टीम से नहीं भिड़ेगा। अपूर्वा सिंह मैनेजिंग कमेटी में है, ठीक है। मैं नहीं सुनना चाहता आप लोगों की बेकार की बातें। अपूर्वा सिंह ने तो नहीं बोला मुझे किसी के बारे में आप इसे हटा दीजिए, नहीं। और उनके पास ये राइट्स हैं कि वो सिर्फ एक दो राइट्स नहीं है, मुझे नहीं हटा सकती भारतीय जनता पार्टी से, और ना मेरे फैसलों को बदल सकती हैं। पर वो जिसको चाहे वो हटा सकती है। ऐसा मैंने क्यों किया? यार मुझे जो है ना ज़्यादा मेहनत करने की आदत है नहीं। वो जनरल सेक्रेटरी हैं अब, राइट? जनरल सेक्रेटरी हैं। तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए ना। आप चिंता छोड़ दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिंदूवादी पार्टी है, श्री राम भक्तों की पार्टी है। हम हिंदूवादी हैं, आप समझ रहे हैं। मंदिरों का कल्चर हम लोगों का है। हम इसके बाद तो हम स्वर्ण मंदिर को भी मंदिर नहीं मानते। हम अपनी आइडियोलॉजी में एकदम साफ सीधे हैं। इसमें जरा सी भी मिलावट नहीं है। समझ में आई? मॉडरेट सपोर्ट ऑफ मुस्लिम या इस्लाम नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई और पार्टी मेरी नहीं है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कांग्रेस है, एमआईएम है, बहुत सी हैं। आप जा सकते हैं उनमें, वहाँ जाके चलाइए, कंपटीशन होगा, ठीक है। आप चाहें तो आप कांग्रेस में रह के हिंदुओं को सपोर्ट कर सकते हैं, मैंने रोका तो नहीं है। अगर कांग्रेस के अंदर जो है वेटिकन का कल्चर चल सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी में काशी विश्वनाथ और श्री राम मंदिर, अयोध्या, अमरनाथ,
श्री पद्मनाभन के आदेश क्यों नहीं चलेंगे? और मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। हाँ, ऐतराज़ होगा, मुझे दुख भी होगा अगर इसके बाहर कुछ काम होता है। अगर आप श्री राम भक्त नहीं हैं, हिंदुओं के पक्ष में नहीं हैं, आप जा सकते हैं। बल्कि कुछ समय बाद तो मैं नाम भी ढूंढ लूंगा। इसलिए स्मृति जुबिन ईरानी ने जो सेंटेंस यूज़ किया मेरे भारतीय जनता पार्टी को खरीदे जाने पे, हर कुत्ते के दिन आते हैं, तो मेरा जवाब है मैडम आपके लिए। मैडम वो है ना वो, हाँ, कुत्ते के दिन ख़त्म भी हो गए, आए थे, ख़त्म भी हो गए। इन आपकी तरफ उंगली, साथ में कुतियाओं के भी। मैं ऐसा आदमी हूँ, ऐसा हूँ मैं, जवाब ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, नहीं समझे? नहीं समझे? हम समझा दें। जूइशिज़्म नहीं चलेगा, इस्लाम नहीं चलेगा, क्रिश्चियनिटी नहीं चलेगी। साफ सीधी सी बात है। चाय पीजिए। दंगा फसाद ये वो आप लोग करते हो, हम नहीं करते। हमला हिंदुओं पे होता है। हिंदुओं के मंदिर में गाय काट के फेंक दी जाती है। हिंदुओं की लड़कियां भगाई जा रही है। जिहाद, लव जिहाद। आप जा सकते हो। किसी भी देश से अगर भारत में आके आप भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो आप हिंदू हैं। मुझे आपके इस्लाम के से संबंधित नाम से भी ऐतराज है। नमाज पढ़ना, अरे राम रे राम, प्रभु श्री राम की जय जयकार है। कौन है ये? जा सकता है। जो फिल्मों में रख भैया, असलियत ये है, मैं असली वाला हूं। समझे? इस्लाम में अगर कुरान में लिखा है चोर हो उचक्का आतंकवादी, अगर मुस्लिम है तो वो तुम्हारा भाई है। मैंने कहा एक काम कर, सब कुछ ऐसे ही रख, बस इसमें इतना कर दे, इस पैराग्राफ निकाल, कॉपी कर और सीधा बोल, चोर है, उचक्का है, डकैत है, कोई भी है, अगर वो हिंदू है तो हमारा भाई है। अब आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। आई एम द रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स, और मैंने अपनी पावर दिखा दी है। आपके लिए खुशखबरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। रिलायंस खरीदी मैंने, और जूशों की कंपनी धीरू भाई अंबानी खरीद ली मैंने। डन। एयरटेल खरीद ली। एक कंपनी छोड़ी है सिर्फ, पता नहीं कौन सी, टेली कम्युनिकेशन खरीद लिया इंडिया में। कंप्लीट कंप्लीट खरीदा रिलायंस। सोच लो। सीधी सीधी बात है। और जिसको एतराज है, मेरे अटॉर्नीज एक ऐसी जगह आपको बता देंगे, आप वहां बात कर सकते हैं। पर अगर भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल ऑफिस में किसी ने बदतमीजी करी तो आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो असली वाला है। कोई सवाल? ढाई टन गोल्ड में सौदा किया है भारतीय जनता पार्टी। आसानी से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत तरीके से आप लोगों ने मिक्सिंग शुरू करी। नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। मंदिरों में जाके हाथ जोड़ने के बावजूद आपकी नीतियां हिंदुओं के लिए दमनकारी हैं। मैं डंके की चोट पे खोलूंगा, जो भी खोलूंगा सिर्फ हिंदुओं के लिए। कोई परेशानी? टॉक टू मी, टॉक टू मी।
मैंने ऑर्डर किए हैं। मैं खोलूंगा भारत में हर राज्य में 50 हेल्थ डायग्नोस सेंटर, 100 बेड्स हर राज्य में, सिर्फ हिंदुओं के लिए। भारतीय जनता पार्टी के हॉस्पिटल्स हैं ये, बीजेपी। समझ में आई? मैं बनाऊंगा, ऑर्डर कर दिया है। भारत में 1000 5 स्टार 7 स्टार होटल्स इन एवरी स्टेट। हर राज्य में 1000। नहीं रखूंगा हिंदुओं का ऐसे, 7 स्टार में रहो, बाकी इधर जाके समझो, मुझे कोई एतराज नहीं। इफ यू वोटेड टू भारतीय जनता पार्टी, बाकी आपके लिए 10,000 रिजॉर्ट्स। हाँ, इतने वोटर्स हैं मेरे पास भाई, सब उठा के यहाँ लेके आऊंगा, वहां लेके नहीं जाऊंगा। समझे? नहीं समझे? और अपना न्यूज़ चैनल भारतीय जनता पार्टी का, क्या दिक्कत कोई? रोक के दिखाओ, ओवरराइड नहीं करेंगे, खोलेंगे अपने, दिखाओ, हम भी देखें ये फीफा न्यूज़ होती क्या है। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ यार, मैं तो बिजनेस ही कर रहा हूँ। जिस दिन अगर मैंने पॉलिटिकल चेयर पे बैठ के ऑर्डर लिखने शुरू कर दिए, समझ में आ गई? गिव मी अ रियल फाइट, बी इन पॉलिटिक्स, मजा आएगा। क्या हो गया? लो ना पंगे, खोलेंगे 2 न्यूज़ चैनल, एक एंटरटेनमेंट, एक मूवी चैनल। हमारी टीम के लोग काम करेंगे उसमें, मूवीज़ में, न्यूज़ चैनल में, सब जगह। क्या हो गया फिर? पाकिस्तान को बुरा क्यों लग रहा है? क्यों? भारत में हो रहा है ये सब यार। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं सोच चाहता हूँ भारत तरक्की ना करे। ये जो लिखा ना, सबका साथ सबका विकास, इसको अपना जेब में रखिए आप जनाब। सबका कौन सबका? नहीं, हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास, ये मैं हूं। वोट चाहिए तो सिर्फ हिंदुओं का, वोट चाहिए तो सिर्फ हिंदुओं के लिए, वरना नहीं चाहिए। जहां तक नजर जाएगी हिंदू का साम्राज्य होगा। समझे? नहीं समझते? मैं समझाऊंगा। तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता, कीप इट इन योर पॉकेट। मैं तुम्हारे घर मारने नहीं आया, तुम मुझे नहीं हाथ लगाओगे। सोचा भी तो इस्लामिक रिपब्लिक बना के दिया है, वहां जा सकते हो, पर यहां आ नहीं सकते। समझे? जमीन पे रहो, जमीन पे। एयर स्पेस बंद किया तो मुंह में हाथ डाल के ना जुबान खींच लूंगा अलग से। समझ में आई? इसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगा। भगवा, रियल ऑरेंज, बात खत्म तो खत्म, नहीं सुनेंगे। अगर आप महिला हैं, धर्म परिवर्तन कीजिए अपना, उसके बाद ही आपको बुलाएंगे, वरना नहीं सुनेंगे। अगर कोई एजेंडा चला तो दिक्कत में आ जाओगे। हमें कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी की अब अपनी आर्मी बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ऑर्डर कर दिए गए 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जी हाँ, 6 सबमरीन्स न्यूक्लियर, 4.5 लाख स्पेशल स्ट्राइक कोर, डेटा सर्वर के लिए। है दम?
गिव मी अ रियल फाइट। काम चालू है। तो शुरुआत आपने करी, मैंने नहीं करी। कमलेश तिवारी को आप लोगों ने मारा। नाम में गड़बड़ दिखी ने स्मृति जुबिन ईरानी, तो रपैट मारते हुए जो है ना आपको ईरान तक छोड़ के आऊंगा, उसके बाद ना ऐसी ठुड मारूंगा कि इजराइल में गिरेगी। समझ में आई? मीडिया क्यों नहीं खोलते? खोल लो। वो दिखाओगे क्या? बहुत मारता है यार ये। बोलोगे क्या? पता नहीं कितने गायब कर दिए। क्यों? कितने तो गायब कर दिए। होटल, हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनेंगे? पर्सनल भारतीय जनता पार्टी, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। नहीं 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 नहीं, भारत सरकार के नहीं है ये, आप ध्यान रखिएगा। इट इज ऑर्डर नॉट फ्रॉम द पीएमओ or from the Bharat Sarkar. It's totally from the Bharatiya Janata Party. I'm Swami of Bharatiya Janata Party. I'm owner. I ordered. Only for Bharatiya Janata Party. अच्छे लोग हैं, श्री राम भक्त हैं यार। तो पहले ही मैंने प्रॉमिस किया था अयोध्या को, अगर श्री राम मंदिर के लिए हाँ कर दिया, समझ में आई? 100 एम्स मैं बना के दूंगा, कोई चिंता नहीं है। बोलो तो सही। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये चालू हो गया। मैं हिंदुओं के लिए काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में होना या ना होना जरूरी नहीं है, तरीका अलग है। रिजल्ट देखिए, दिस इज द रिजल्ट। अपना पैसा एकदम चकास, सोलो ओनरशिप फॉर द हिंदू, बाय द हिंदू, वन ऑफ द हिंदू। समझे? हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के द्वारा, हिंदुओं की सरकार। हु आर यू? बताओ। वहां जाओ, नहीं रिलीज करनी पिक्चर तेरी जैसी, और न मैं भी बहुत कुछ दिखा सकता हूँ। समझ में आई? कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, न्यूज छांट छांट के चलाओ, देख देख के करोगे कैसे? इफ यू आर अ क्रिश्चियन और अ कन्वर्टेड ईसाई, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी आपके लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप कितने ही बड़े देशभक्त हो, वी डोंट बिलीव यू, वी डोंट बिलीव यू, वी डोंट बिलीव इन योर नेशनलिज्म, बिकॉज यूर रिलीजियस फैनेटिक। मुसलमान कितना भी अच्छा हो, बड़ा हो के पाकिस्तानी बनता है, ये भारत के अंदर बहुत अच्छी बात कही गई है। एक बार मुझे, एक बार पाकिस्तान होके आने दीजिए। अच्छा, यही बॉर्डर पे खड़ा कर और दे लात खींच के। और वहां जब पिप्पे पिप्पे में फंसते हैं ना, तो एक बार इधर आने दो ना भाई। अब बेवकूफ समझे क्या? हैं? देखो भैया, हम जो करने वाले हैं, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जितनी यूथ विंग विंग है, एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इधर आओ भाई। सोचो ना, क्या और कर सकते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, नहीं है कमी यार। ये धरती 33 लाख करोड़ बार खरीद सकता हूँ, 33 लाख करोड़ बार। तो एक बार भी पूरा नहीं हुआ यार। मैंने पहले ही बोला इनको, मेरी ये अर्निंग पता है कितनी है?
ये मान ही नहीं रहे। 1 ट्रिलियन पर सेकेंड, 1 ट्रिलियन US डॉलर पर सेकेंड है, पर सेकेंड है। मान ही नहीं रहे, कह रहे यार ये फेंका फेंकी कर अपनी अजीब आदमी हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे अप्रूवल मिल गई है, मेरे सौदे अप्रूव हो गए हैं। आई विल सेंड यू अपूर्वा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल कोऑपरेशन and for wonderful support and believe in me. Congratulations for a wonderful post, General Secretary. और आज मेरे को एक और नंबर मिल गया, एस्ट्रोनॉट फ्रॉम नासा, 1515 नंबर। ऐसा नहीं है कि बाकी रैंक हटा दिए गए हैं, कुछ लोगों को उन्होंने बोल दिया है, क्योंकि उधर वाले उधर जाओ, चलो उधर। मैंने साबित कर दिया, अब तो उससे भी कहीं ज़्यादा बाद में आया, बना था मेरा 22 26 28 ट्रिलियन पर सेकंड तक आ चुका है US डॉलर। अर्निंग है वो भी, पता है किससे, आर्म्स डीलिंग में है। बाकी सोर्स तो गिने ही नहीं मैंने। अगर भारतीय जनता जनता पार्टी के लोग, लड़के लड़कियां लोग सुन रहे हैं, मेरा बिजनेस जानना चाहते हो, अच्छा मैं कौन हूँ मेरे बारे में जानना चाहते हो, वीडियोस तो बहुत देखी यूट्यूब पे, अच्छा ट्वीट्स भी बहुत सुने। मैं हितेश हूँ और असली वाला हूँ। मैंने जब ट्विटर पे भयंकर बजर मारा था, पता है क्या कहा था, ये मेरा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड का मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ। सोच समझ के बात करना। तो ये सोच रही शायद अब कुछ आदत नहीं भूल गया। और जो मेरे को जानते हो, पता है क्या बोल रहे थे, बहुत कम बोल रहा है यार। वो मेरे से पूछा एक बार किसी ने कि और कैसे आना हुआ, मैंने कहा तू नीचे से आया, मैं ऊपर से आया हूँ। ऐसे आना हुआ। उस दिन के बाद से बनती नहीं है मेरी इन लोगों से। मैं कहा और क्या कर रहा था, कह रहा बस अभी श्री राम मंदिर गए थे अयोध्या से, श्री राम के दर्शन करके आ रहे हैं। मैं बहुत अच्छी बात है, मैं दिख गए, हाँ और दर्शन बहुत अच्छे हुए। मैं कैसे, कहते गए अपने प्रणाम वनाम किए, दर्शन अच्छे हुए, हाँ। कि कहाँ, कह रहे श्री राम लला तंबू में, हाँ आज भी तंबू में है बेटा, ये देख रहा है, ये दिखाई दे रहा है। श्री राम लला तंबू में ही है बेटा, घर के अंदर ही तंबू लगा रखा है। भोसड़ी वालों, तुम्हारी इतनी बेइज्जती करने वाला हूं ना मैं। कह रहे गालियां क्यों दे रहा है, अब तुम्हें नहीं दे रहा है, ये कोई दूसरी कोई और है, ताकि वीडियो वीडियो जो है ना बहुत सोच समझ के देखें। हालात तुम्हारे ये देख ले, श्री राम लला तंबू में है भाई, अभी तक यहीं पहुंचे हैं। सनी जी अभी तक यहीं पहुंचे हैं। मैं तो यहीं तक पहुंचा, श्री राम लला भी तंबू में है, कहानी यहां तक पहुंची है। घर के अंदर तंबू लगा लिया, और क्या करूं। क्यों, ये घर कहाँ पे, अयोध्या में है। अयोध्या कहाँ पे है यार, ये घर अयोध्या में है तो फिर अयोध्या कहाँ पे है, अबे धरती पे है। वो एड्रेस जो भेजा है ना आपको, वो अयोध्या का है। पता है आपको, ये बात नहीं पता। कह रहे रहा की बात मेरे बिजनेस की।
आर्म्स डीलर विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है मेरी हथियार बनाने की। दशावतार। आयुध। आयुध का अर्थ होता है, अयोध्य नहीं है शब्द, शब्द है आयुध, जहाँ सिर्फ हथियार ही हथियार होते हैं। हम क्षत्रिय हैं, छात्री वाले। कोई क्षत्रिय बोलते हैं। अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन मेरी है। जहाँ पे भी आपको सर्कल का एक निशान दिखे, ब्लैक और येलो कलर, समझ जाओ हथियारों पे मेरी कंपनी है। वो कह रहे ये क्या बात हुई यार, वो श्री राम लला तंबू में तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? अरे श्री राम भक्त हूँ यार, तू समझा नहीं, समझ ले, वहां जाएगा तो मैं ही बैठा हुआ इधर मिलूंगा, किससे मिलना है? प्रभु श्री राम। अच्छा ठीक है, दिखाई दे रहे हैं इधर? नहीं दिख रहे। अच्छा आइयो जब दिखाई दे तो। बहुत फोटो लगा लगा के कमरा बना रहे थे ना, मैंने उनका ही कमरा बना दिया यहाँ पे। मच्छरदानी लगा ली, मच्छर वच्छर नहीं आएंगे। हद हो गई यार। तो चढ़ावा वढ़ावा जो आए तो इधर ही चढ़ा दिया करो भाई। फिलहाल एक ही जगह से आ रहा है चढ़ावा, बात ठीक नहीं है बता दे रहा हूँ। फिर ये अब ये कौन से नई कहानी सुना रहा है? और क्या बोलूं यार, तुम समझ नहीं पाए अब तक कि क्या दिखा रहा है। देखो ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये दिख रहा है एग्जैक्टली वैसे ही बनाया श्री राम लला तंबू में। हितेश भाई के साथ। एग्जैक्टली श्री राम लला तंबू में हितेश भाई के साथ। हितेश भाई को नहीं, अरे यार मैं यार प्रभु श्री राम का यार भक्त हूँ। प्रभु बैठो इधर ही। मंदिर तो इन्होंने बनाया नहीं ढंग का। दिखा दी ना आखिर गरीबी। बनाया बन गया नहीं। अच्छा कह रहे तू हितेश भाई श्री राम जी के साथ क्या कर रहे? तेरे को क्या लेना देना है बे? तू आया प्रसाद ले, चढ़ावा चढ़ा, घर जा। चाहिए क्या ये बोल। एक आया 100 रुपये रख के, कह रहा घर में बहुत परेशानी है, क्या चाहिए भाई? पैसे की बहुत दिक्कत है, मेरे को इसको 2 लाख रुपए दीजिए इनको। कह रहा अच्छा फिर ठीक है। मैं कहा यार तेरे जैसे वक्तों का तो मैं रोज इंतजार करता हूँ यार। कह रहे लगता है साहब प्रभु चिढ़ा रहे हैं। मैं चिढ़ा विढ़ा नहीं रहा यार, पैसे ही इतना है क्या करूँ यार। तुम लेके जाओ यार, मना थोड़ी किया है। हिंदू होना चाहिए पहले बोल दे रहा हूँ। अगर मुस्लिम है तो काबा में जा। ये यहाँ तो गई। गॉड ऑफ वॉर सुना है तुमने? बुला ले भाई, ये उधर से वो कह रहे मुसलमान कह रहे हम लड़ेंगे, अबे तुम बाद में लड़ना, पहले मेरे से मेरी मोहम्मद से बात करियो। अरे दिखता नहीं है अभी से गायब। जीसस को बुला ले, मोजेस बुला ले, कोई बात हो गई क्या? मैं आज से मैं पता नहीं कब से इंतजार कर रहा हूँ, तो साबित कर, अगर कर दिया साबित तो। अबे मेरा पूरा नाम रामचंद्र है, वही वाला हूँ जिसके लिए मंदिर वहां बना। मैंने तो पूछा मैं क्यों बना रहा है यार। यहाँ यहाँ बैठा हूँ यार, ये अंगूठे पे लिखा है यार रच। शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही लिखते हैं। तो सीबीआई क्यों लिखा तूने? पूरा लिखना सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई क्यों लिखा तूने ये बता, आईबी क्यों बोलता है ये बता, रॉ क्यों लिखा तूने? मुंह तोड़ दूंगा तेरा अगर किसी ने इधर। बीजेपी क्यों लिखा तू, अब बात कर मेरे से, भारतीय जनता पार्टी लिख हर जगह। भाई देख, इसीलिए ना बड़े प्यार से मैंने रच लिखवाया विश्वकर्मा से। दिखाई दे रहा है? ध्यान या ध्यान से क्या, और आई कार्ड का है, माइक्रोस्कोप से देखेगा क्या? तो
नहीं, ये सीबीआई वाले ने सीबीआई क्यों लिखा? सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखा हर जगह। अगर बेटा न्यूज में तुमने सीबीआई दिखाया, वो पक्का मारूंगा आकर के। तुम्हारा सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो मेरा रच रामचंद्र क्यों नहीं हो सकता? पहले इस बात का जवाब दो। मुसलमानों, कान में उंगली डाल लो, ये हिंदुओं के आपस की बात है। तेरा आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो हो सकता है, तो मेरा रच रामचंद्र क्यों नहीं हो सकता, ये बता। हाँ, वही बात है। रॉ क्यों बोला तूने? रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग बोलना, जब बोलेगा न्यूज में यही बोल। अगर रॉ बोला पक्का मारूंगा। तो फिर मेरे रच को भी रामचंद्र माने, मानना तो पड़ेगा तुझे। उससे पहले नहीं जाने वाला मैं। तो तो मंदिर कौन से वाले रामचंद्र के लिए बना रहा है? तो पैसा मेरा हुआ ना यार, चढ़ावा भी इधर, चढ़ावा इधर चाहिए। ये क्या बात हो गई यार मेरे नाम से? तुम, या फिर तो धोखाधड़ी है। सेंट्रल विजिलेंस वालों से बात करूंगा मैं। आई विल क्लेम, आई विल क्लेम इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ यू टू टू कलेक्ट। नहीं नहीं, पैसा तो इधर चाहिए बेटा। मंदिर चाहे जहां भी श्री राम मंदिर है बेटा, जितना पैसा पैसा यहाँ चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट में आई विल चैलेंज, आई डेफिनेटली हूँ भाई, हूँ। क्योंकि ऐसा क्या करके दिखाऊं? कह रहा धनुष तोड़ के दिखाओ। तो जानता नहीं धनुष का कोड कोड क्या है आईबी में? कितने धनुष तोड़ू ये बता। उधर से आवाज आएगी। नहीं नहीं, मरियम नवाज की जाने भी दो यारों। बॉर्डर से उधर घूम जाएगी वो। यार कहा बदतमीज आदमी से पंगे ले लिए। मैंने कहा तो तुझे सीता का कोड बना। अगर मरियम नवाज अपने आप को सीता के कोड में रखेगी, डेफिनेटली मैं श्री राम हूं यार। 101%। बेटे मेरी बात मान जा तुम। माता वैष्णो देवी में माता वैष्णो देवी में जाकर तूने इतने नारियल नहीं तोड़े होंगे बेटा, जितने मैं धनुष तोड़ दूंगा। तू जानता नहीं मेरे बारे में। अबे मैं घर में छोटा नहीं हूं, मैं छूटा हूं। वो भी खुला। मौका लगा नहीं, उसी दिन घर से 1 2 3 इंडिया फ्री। मैं इधर ही हूँ मैं। पैसे हैं तेरी जेब में, डायलॉग कैसे दे रहा है? किस बात के लिए फ्री है? नहीं, आई विल क्लेम इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर, ये जगह जगह सर ये राम मंदिर बना रहे हैं, मान ली बात। मैं वही वाला हूँ सर। पैसा मेरा हुआ ना सर, मेरे नाम पे पंडित पुरोहित ब्राह्मण पैसा इकट्ठा कर रहे हैं सर। ये नहीं चलेगा सर, नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा सर, बात मान जाइए। न्याय तो होके रहेगा सर। तो मैं क्या करूँ? 14 वर्ष का वनवास दिया है तो पैसा क्यों कमा रहा भाई? पैसे इधर दे ना। तो क्या होगा, जंगल में जाकर के होटल बना लूंगा तेरे। तो क्या होगा, पैसे होंगे तो पाकिस्तान में रह लूंगा। तेरे बाप का क्या जा रहा है? नहीं नहीं, मैं तो सीधा उड़ के दिखाऊं। वो तो हनुमान उड़ता था। बंदर पकड़ ले, बोल उड़। बेटे, रामायण को बड़े प्यार से लिखा गया है, तमीज से। हाँ, कह रहे रावण श्री राम की बीवी लेके भाग गया। मैंने शादी उसकी बहन से करी थी यार, लफड़ा ये था बस। और कोई बात नहीं थी। एक हम है, हमारी बहन की जिस दिन शादी हुई, हम तो उसको उसके घर तक छोड़ के आए, हाथ जोड़ लिए देवी। अब जाके घर पे, अब घर पे जाके ऐसी फ्रीडम महसूस होती है ना। हाँ, अब ठीक है।
और ये ऐसे हैं, ये साले ऐसे हैं भोसड़ी के। अबे शादी करिए फिर लेके जा रहा है, अजीब आदमी है बे। कह रहा मेरी बहन है तू क्यों रख रहा है, अबे भूतनी के शादी करिए, समझ ही नहीं रहा भाई। यही बात रावण नहीं समझ पा रहा था, इसलिए भसड़ हो गई उससे। वो मरता है फिर जिंदा होता है, फिर मारते हैं उसे। वो कह रहे यार जंगल में क्यों रह रहा बीवी के साथ, अबे यार वो रावण की बहन थी उसके साथ रह रहा था, मेरी वाली तो मैके में थी अपने। कह रहा ये ऐसे वाला है बेटे, ऐसा है तू भी जब अपनी किताब लिखवाता है ना मीडिया में बड़ा तमीजदार दिखता है। असलियत में तुम सब भोसड़ी वाले वही हो। और मैं तुम्हारा उस्तादों का उस्ताद हूँ, बस ये सोच, और कोई बात नहीं है। मरियम नवाज की हरकतें तूने देखी क्लब में? नहीं पता तुझे? पता चला? और मंच पे देख भाषण कितने प्यार से देती है। इनको देखो मीडिया में कितने अच्छे नहा धोकर शाम को ना वहां पे क्लब में बैठ कर विस्की पी रहे होंगे। मैं भी वैसे ही हूँ यार, और कोई बात नहीं है। तुमसे एडवांस बस मैंने अपने मंदिर वंदिर बनवा रखे हैं। ये इनकी इनकी मूर्तियां कभी रोड पे चौराहे पे, हाँ चौराहे पे तो कोई पार्क में इधर उधर रखी रहती है। हमारे देखने का इससे बढ़िया पैसा कमाने का तरीका ही नहीं है। मंदिर बनाओ बेटा, हाथ जोड़ लो मेरे से, पहले बता दे रहा हूँ। कुछ लाया है रख दे भाई। बाप कह रहा कमाता नहीं है, मैंने कहा इतने सारे वक्त कमाने के लिए है, मुझे जरूरत है कमाने की? मुझे क्या जरूरी है? आशीर्वाद देता रहा तो आशीर्वाद है भाई। श्री राम मंदिर में आशीर्वाद कर 5 किलो आटा बटा करेगा भाई, आशीर्वाद कंपनी का, और बोलो बहुत पैसा है, कोई चिंता नहीं है। तो आईबी वालों से पूछो जरा धनुष का कोड क्या होता है। श्री राम है तो कुछ करके देखो, लंका में आग जब मर्जी लगा दूं, वो लगवा दूं, लगवाऊं। रावण जब मर्जी मार दूं, यही काम है, और तो कुछ नहीं है। और कोई काम? चलो भाई अब ठीक है भाई, इतने से ही काम है ना। ठीक है, युगों युगों तक मेरे ही नाम रहा है और रहेगा हमेशा। ठीक है, मैं हितेश हूँ भाई, मैं ही सबका हित सोचता हूँ। पैसा? अबे भाई वो देख ले, मोबाइल फोन में लिखा हुआ है, कोई कंप्यूटर देख ले उसमें RAM लिखा हुआ है बे। राम लिखा हुआ है बे। कहते हैं इस भेड़ का नाम राम है, अबे नहीं, उसे ही मारा था तब से कहते हैं राम ने इसको मारा था। कि क्यों मारा है, तो खा लिया तो क्या हो गया? खान अबे तू ये थोड़ी है कि तुम अंधाधुन मार दो। वो काम तुम करते हो। नहीं मैंने वो भारतीय जनता पार्टी वाले उठा लेंगे ना यार खजाना, तुम समझ नहीं रहे हो यार। अपूर्वा जी, पैसा हद हो गई यार। अपूर्वा जी हाथ जोड़ करके बैठी हुई, हाँ, श्री राम की फोटो के आगे। प्रभु किसी तरीके से मेरे को जो है ना भारतीय जनता पार्टी में और तरक्की दिलवाओ। मैं कहा तरक्की? मैं सामने खड़ा खड़ा देख रहा उसको साइड में। करना क्या है? मुझे भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, तुझे भी बनना है। और कितने बैठे हुए होंगे। सारे हिंदुओं को प्राइम मिनिस्टर बनना है, रुक जावे कितने देश है धरती पे। हर देश का एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हिंदू ही बनेगा, क्यों चिंता कर रहे हो? मेरे पास सॉल्यूशन है। ऐसे मतलब जनरल सेक्रेटरी तो बना दिया ना आपको। अब ऑल ओवर वर्ल्ड में श्री राम मंदिर है, खजाने का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी में आएगा। ले लो भैया दान पात्र।
असली वाले हैं। कौन विश्व हिंदू परिषद? उधर जावे। उधर हो उधर, वो हिंदुओं से लियो। विश्व हिंदू परिषद सारा चढ़ावा विश्व हिंदू परिषद का श्री राम मंदिर में। वहां से भारतीय जनता पार्टी। भरत भैया और क्या हाल चाल है? उधर जाके अपनी सरकार चला। सियाना बन रहा है। कह रहा मैं भाई की चप्पलें ले आया, ले जा, मेरे को क्या मतलब, मैं जूते पहन लूंगा। एडजस्ट कभी नहीं होता ना। युगों के हिसाब से हर हर 108 वर्षों में स्टोरी बदलती है। पर लिख लेना, हर बार मेरे अंगूठे भी आई कार्ड हो गई होगा। राज रामचंद्र। हूँ। बिल्कुल हूँ। तो जगह नहीं थी ना पूरा लिखा। जगह नहीं थी, पूरा नहीं लिखवा पाया ना, वरना बाप का नाम, माँ का नाम सब लिखवा देता। बीवी का भी लिखवाऊं? देख, ये मैं हूं, ये मेरी वाइफ, ये मेरा बेटा, ये मेरा दूसरा बेटा, ये मेरी बेटी। अब समझ गया? हम पांच। ये समझना मुश्किल होता है, ये जो ग्रंथ लिखे गए हैं कौन से युग में लिखे गए हैं। क्योंकि हमले होते रहे, ग्रंथ जला देते हैं। अब उस युग में क्या कहानी रही थी वो अलग है। आज पैरियर ग्रुप का चल रहा है मामला। नहीं, लिखवा रहे हैं पैरियर ग्रुप। बात हो गई पहले। देखेंगे। तो क्या हो गया? परेशानी कहाँ है? बढ़िया चीज बनाई यार। नहीं नहीं, मेरे मेरे इन्वेंशंस पे सब जगह पे राम लिखा ही होता है। चक्र। अरे नहीं नहीं, वहीं बना, श्री राम मंदिर वहीं बना। नहीं, मंदिर का अर्थ क्या होता है? लोगों की समस्याओं का समाधान हो। जहां आए तो उनको धन की समस्या ना हो। तुमसे धन चाहिए नहीं, मुझसे लो। हिंदुओं के लिए कर्जा है, एक बार आके बोल दो पंडित के कान में, एड्रेस लिख के दे दो, कॉपी में लिखवा जाओ, हम दे देंगे। घर बनाना है, बच्चे की शादी है, पढ़ाई है, मैं हूं ना। और क्या लेना है तुमसे? डाल जाओगे? अच्छा है, नहीं डालोगे तो ही कोई चिंता नहीं है। साफ सीधी सी बात है। नहीं नहीं, सैपा ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया सैपा ने।
तभी तो कमिश्नर बना दिया मेरे को, सैपा कमिश्नर। सरेंडर कर दिया उन्होंने। उन्हें मेरा स्टाइल नहीं पता ना फिर। हाँ हाँ। पेपा ने सरेंडर किया, पेपा कमिश्नर बनाया, ठीक है, अच्छा है। वो युद्ध वॉर कौन चाहता है? मैं भी मना करता हूँ, क्योंकि एक बार अगर शुरू हो गया फिर समझ नहीं आता है, फिर हम पागल हो जाते हैं। क्योंकि प्रोवोकेशन इस लेवल पे आ जाती है कि बर्दाश्त नहीं होता। कहा नहीं तो नहीं, बात खत्म। और फिर भी नहीं समझते तो आवाम मिनटों में बदल दी जाती है। जनसंख्या बढ़ने में कितना टाइम लगता है? हम हिंदू हैं, हम नहीं करते किसी के घर पे हमला, हम किसी को तंग नहीं करते, किसी के घर परिवार को हम नहीं उजाड़ते, किसी के बीवी बच्चे हम नहीं तंग करते। बहुत लोग बोलते हैं, इस रैंक पे आने के बाद बोलते हैं आपसे शादी करनी है, ठीक है कर ली, अच्छी बात है, वो कोई बात नहीं है। सबसे पहले उनके लिए निकालते हैं हम जिनका कोई नहीं है। मैं हूं ना, कोई बात ही नहीं है। समय लगता है चीज़ों को करने में। मैं अगले 10 वर्षों में जो है हम हर वो चीज़ कर लेंगे जो हम बना सकते हैं, बनाएंगे, जो परचेज कर सकते हैं परचेज करेंगे। अपग्रेडेशन चल रहा है, और कोई बात नहीं है। मेरे मेरे उठने बैठने रहने के लिए जगह पर्याप्त है, समझे? और कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पूछना है?